आप लड़ क्यों रही हैं मुझसे? कि अगर आप इस देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं, नफरत तो का मुझे माहौल पता मैंने है बनाया। मोदी जी का एमपी जो पार्लियामेंट में बैठता है मोदी जी के साथ, ये बजरंग का सम्मान कर रहा है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जोर से बोलो। प्रकाश। पूरा नाम बताओ। आधार पे तो आधार लिखा है, पूरा नाम बताओ। हाँ, प्रकाश राम सुचित। बाप का क्या नाम है? राम सुचित। इससे पहले क्या नाम बताया था? मुश्ताक। जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। मुश्ताक नाम बता रहे थे। नाम तुम्हारा प्रकाश है। अंदर से मोबाइल लेके जाओ। समझ रहे हो? आपके पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि राम नवमी के जुलूस को हथियार बनाया गया नफरत फैलाने के लिए। कैसे साहब? नहीं, आप इसका इनकार कर दीजिए। मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो रूट चुने गए जो रूट माइनॉरिटी के इलाकों से जाते हैं। नहीं, ये रूट क्या होता है? माइनॉरिटी का इलाका क्या होता है? फिर जहां जहां मस्जिदें, माइनॉरिटी का इलाका क्या होता है? अरे आप मत मानिए, आपसे आप लड़ क्यों रही हैं मुझसे? आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, माइनॉरिटी का इलाका बाद में क्या बात होता है? काटिएगा, आपको जो करना हो ये करिए। माइनॉरिटी मैं का आपसे इलाका थोड़ी क्या मेरी होता है? बात ये तो मानिए। बताइए ना वकार साहब। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी बात रखूं, फिर जितनी गालियां बकना हो मुझे बक लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मान लीजिए। आप आजाद है अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात मानने के लिए। मुझे तो अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, आप रखिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मुझे जहां जहां मस्जिदें थी मुझे समझाइए। वहां जानबूझकर जुलूस रोके गए, भड़काऊ नारे लगाए गए पुलिस की मौजूदगी में। जोर जोर से नारे लगाए गए। पुलिस तो वीडियोग्राफी करती है ना, बिल्कुल करती है वीडियोग्राफी। कहिए पुलिस से जारी करे। हाँ, देखिए, किसी भी हिंसा के खिलाफ हूं मैं। कोई भी हिंसा, किसी तरह की कोई हिंसा, चाहे वो धार्मिक हिंसा हो, जातीय हिंसा हो, कोई हिंसा हो, जो लोग हिंसा में संलिप्त हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करते हैं। हम ना अपना करते हैं ना पराया करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं कि हिंसा करने वाले कौन थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। जिन्होंने हिंसा की है वो हिंसा करने वाले कहलाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या तय करेगी? पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? पहले सरकार की जिम्मेदारी तय कीजिए, पुलिस की जिम्मेदारी तय कीजिए। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। जहां जहां हिंसा हुई है जिम्मेदारी तय वो लोग जुलूस में आए, आके वहां रुके नारे लगाए, भड़काऊ नारे दिए। भड़काऊ कौन से नारे? मुझे बताइए, कौन से नारे दिए? पत्थरबाजी करेंगे आप? जुलूस पे पथराव? मैं क्यों बताऊं? आप चलाइए, आप पास आप जिम्मेदार नहीं, आपको चैनल पता है ना, जानकारी आपको है, तो आप बताइए मुझे। भड़काऊ नारा क्या है? वो आप क्या बोलते हैं? नहीं मैडम, JSR। हाँ, JSR वो भड़काऊ नारा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। भड़काऊ नारा क्या दिया जुलूस ने राम नवमी में इन 8 जगह पर? हाँ बताइए, क्या भड़काऊ नारा दिया है? ना विजय शंकर तिवारी यहाँ पर है, KK शर्मा है जवाब देने के लिए। मैं अभी कहिए तो उस पर चलाना, हाँ, मैं चलाना नहीं चाहता हूँ। चलाइए ना। मैं चलाना नहीं चाहता हूँ, मैं कहिए तो उस पर चला दूं। अब आपके पास सारे नारे भी हैं, सारे वीडियो भी हैं। अब आप चलाना नहीं चाह रही तो क्या किया जाए? आपका एजेंडा होगा कोई? आप चलाइए, आपके पास आपके एजेंडे में मैं आपको देती हूँ मौका, चलाइए वाला नहीं। हाँ, मुझे वो नारा बताइए। बिल्कुल है। गाजीपुर के गम्हर में हुई, सीतापुर में एक मुनि नारे लगाता है कि मुसलमान लड़कियों को खींच खींच के रेप करूंगा। गोरखपुर में गुजरात में हुई, मंडिया में हुई। गोरखपुर में क्या हुआ था? एक जगह नहीं। आप वाली बातें सारी मान लें और जो दूसरी तरफ से हो रहा है उस पे पर्दा डाल दें। क्यों? नहीं मानी, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप इस देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं, नफरत का माहौल मैंने बनाया। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ। रुकिए शोएब भाई, रुकिए प्लीज। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करने आई।
मस्त जोक मारा रे। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है रूबिका जी कि गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती, कंडेम करना चाहिए। यही सेम घटना गोरखपुर के मंदिर पर जब वो अटैक हुआ था तब लोग आगे बढ़कर बात अब मैं कट कॉपी पेस्ट करके आप पर रख रही हूं स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब वो कौन है? मैं उस शख्स के नाम के आगे मेहनत नहीं लगाऊंगी। क्या नाम है उसका? बजरंग मुनि। क्या कह रहा है वो? महिलाओं का रेप करेगा। हाँ, हम लोग यहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। एक लाइन बोलना कौन है ये भगवान? मैं बोल रहा हूँ ऐसे भगवाधारी, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे। ऐसे भगवाधारी एक नहीं बहुत घूम रहे हैं जो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे। हाँ, विशाल मिश्रा जी, के शर्मा जी और विजय शंकर तिवारी जी, ये मुझे जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए मुझे इस पर। रामनवमी के पर्व के दिन ये क्या एक नियोजित षड्यंत्र नहीं है? कहाँ से पत्थर आ जाते हैं, कहाँ से राड आ जाते हैं, कहाँ से पथराव सैयद असीम वकार से भी जवाब दिया, शोएब जामई से भी जवाब दिया। विशाल मिश्रा, पहले मुझे ये बताइए उन भगवाधारियों के बारे में क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब जो मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का सरेआम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो जो है किसी तरह का कोई बैज ऑनर जो है लगाने वाले हैं। उतरवाइए उससे भगवा, आप लोग उससे भगवा उतरवाइए, वो लायक नहीं है भगवा पहनने के। मैं ये फोटो दिखा रहा था, इतनी देर से विजय शंकर तिवारी है, मिश्रा है, कह रहे हैं कि हिंदू उसको समर्थन नहीं करता। ये है राजेश वर्मा, सीतापुर के सांसद हैं कई बार के, भारतीय जनता पार्टी के। ये उस बजरंग क्रिमिनल का सम्मान कर रहे हैं माला पिनाकर। पूरे देश में जो संविधान हमारा ताजिराते हिंद में बलात्कार करने और बलात्कार करवाने वालों के खिलाफ दफाएं उसमें मुकर्रर हैं, सजाएं हैं। और ये बीजेपी का जो एमपी है, मोदी जी का एमपी जो पार्लियामेंट में बैठता है मोदी जी के साथ, ये बजरंग का सम्मान कर रहा है। शर्मा जी, उस क्रिमिनल का सम्मान कर रहा है माला पिनाकर। क्या करें? ये माला पिनाकर बीजेपी सम्मान कर रही है बलात्कारियों का। रुकिए एक सेकंड, यह देश हमारा देख लेना सर, वक्त नहीं है। हाँ शर्मा जी जवाब दीजिए। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं, हिजाब पर आपने बहुत डिबेट किया। अभी अभी अलकायदा के जो हेड है जवाहिरी, उसने जो है बाकायदा हिजाब की जो लड़की है मुस्कान और भारत के अंदर के मुसलमानों को लेकर इतना बयान दिया। एक बयान बताइए, वकार न्यूज़ का एक बयान बताइए, जमई का एक बयान बताइए। ये बात छोड़ दीजिए, अब मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुस्लिम जो लोग इतने दिनों से लड़ रहे थे, जो लोग इतने दिनों से बहस कर रहे हैं, उनका किसी का बयान है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भैया भीख मांग रहे थे 3 लोग, एक बच्ची थी, एक आदमी हो, ठीक है। तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कि इधर नाम क्या है तेरा? तो इनने बोला आजाद, ठीक है, आजाद। मैंने आधार कार्ड कहाँ है तेरा? तो इनने की आधार कार्ड भैया है। एक मिनट रुक, तूने बोला भैया के पास में ही थे। इससे मांगने गया तो वो आधार कार्ड के नाम पे बच्ची को लेकर तुरंत भाग रहा है। ये भी भाग रहा था, इसको पकड़ा मैंने, अब तू इधर आया साइड में। मैंने इसको पहचान क्यों करा? रोजे के अंदर, इस लिबास के अंदर आदमी बाजार में खाएगा नहीं, क्यों? रोजे चल रहे हैं और ये इस लिबास में खा रहा था, इसी वजह से मेरे को लगा ये नहीं है मुसलमान। अब इसके अंदर क्या है, अभी ये कोई लड़की छेड़ दे बाजार के अंदर तो आदमी क्या समझेंगे कि मुसलमान था, चोरी कर ले तो आदमी क्या समझेगा मुसलमान था। सिर्फ में समाज में बदनामी हो रही है ना। मैं अट्टा कट्टा है, तू पापा का नाम क्या है तेरे? जोर से बोल, जोर से। मुनेसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। ये आप देखिए कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के प्रति आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है और अब आपके सारे फैसले उस जहर के संदर्भ में होने लगे हैं। समाज में जो बच्चे हैं वो सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है, बल्कि किसी की राजनीति के लिए अति आवश्यक बोझ है जिसे गोदी मीडिया खुशी खुशी उठाए फिर रहा है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है।